फ्रेंड्स, मैथ्स विद आलोक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो IBPS हो, RRB, PO क्लर्क हो। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक अच्छी मेथोडोलॉजी से आप स्टडी करते हो तो आपको इस पार्ट में 5 के 5 मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप इस टॉपिक्स को बेहतर तरीके से, बेहतर टेक्निक से अगर स्टडी करते हो तो आपको 5 के 5 मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इस सेशन में हम लो लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुख्यतः 2 ठो आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे और उसमें आपको तुलना करना है, कंपेयर करना है और उसमें आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आप इनइक्वलिटी के बारे में जानिए। इनइक्वलिटी क्या है? अगर आप एक्स और वाई के वैल्यू को कंपेयर करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी, आप इनइक्वलिटी के विषय में जान रहे हैं। इनइक्वलिटी, इसमें क्या होता है? एक्स और वाई के बीच में रिलेशन को बताना ही इनइक्वलिटी करता है। एक्स और वाई के बीच में संबंध को ही इनइक्वालिटी कहते हैं। ये हम लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल x = 7 और y = 4 है, यानी x की वैल्यू कितनी है? 7 और y की वैल्यू 4। तो आप ये एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि x > y। आपको ये बताया जा सकता है x क्या है? x बड़ा है किससे? y से। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आपका नोट करके आप लिख लीजिए। x² - 5 = 11, पहला एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए y² = 13 + 3। तो ये 2 एग्जाम्पल को मैंने लिया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। कितना हो रहा है? x², ये 11 है, उधर माइनस है, आपका राइट हैंड साइड जाने से 5 हो जाता है। ये x², ये कितना होता है? 16। अब ये x है, स्क्वायर है, उधर जाने से √16 होता है। तो x का वैल्यू कितना आया? ±4 आया, यानी x के 2 वैल्यू आए, +4 और -4। उसी प्रकार इसको आप y को सॉल्व करिएगा। y² = 16, यानी y √16, यानी y का वैल्यू भी ±4 है। तो अगर आपको बोला जाए कि x और y में रिलेशन को बताइए, क्या x y से बड़ा है, क्या y x से बड़ा है, क्या x = y है, या फिर रिलेशन ही इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो ये 4-5 चीज़ रहते हैं, आप उसी में बताना है कि आपको क्या करना है। तो एक बार देखने से पता चलता है कि ये तो एकदम बिल्कुल दोनों क्या है? इक्वल है। और अगर मैं उसी प्रश्न को दे रहा हूँ जिसमें आप हंसते हो, तो अगर आप देखिएगा ये एक बार +4 और -4 x का वैल्यू है और y का वैल्यू भी +4 और -4 है। अगर आप इसको तुलना करते हैं +4 को, तो आप इससे तुलना कीजिए, यानी ये क्या आया? इक्वल आया। अगर आप इससे तुलना कीजिए तो ये क्या आया? आपका +4 > -4। उसी तरह ये अगर आप इससे तुलना करते हैं तो ये बड़ा आया, अगर इसको करते हैं तो ये इक्वल आया। तो कभी बड़ा कभी छोटा इस तरह का लाता, इसमें रिलेशन ही फॉर्मेट नहीं हो रहा, यानी रिलेशन फॉर्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पे x और y के कुछ वैल्यू को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप उसके आंसर को नहीं दे सकते। x और y के प्रत्येक वैल्यू को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पे आप रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, या CND, या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, RCE, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। इस प्रकार आपका ये जो सवाल था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल दिए जाते हैं। एक और आपको उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक उदाहरण लीजिए, आपका x² =
100। और एक उदाहरण लीजिए y √100। आपका ये x और y में आपको तुलना करना है। तो ये क्या हुआ, x a स्क्वायर है, उधर गया तो 100। ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ±10। ये y कितना आएगा, 10 आएगा, +10 आएगा कि माइनस आएगा। यहाँ पे सिर्फ +10 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी वैल्यू कितनी है, पावर 1, इसलिए इसका वैल्यू सिर्फ 1 आएगा। अब आप x और y में तुलना कीजिए, +10 और -10, और यहाँ पे 10, इस प्रकार इतना वैल्यू आया। अब 10 का 10 के साथ कीजिए तो ये इक्वल आया, फिर इसको इसके साथ कीजिए तो इस प्रकार आया। यानी x और y में क्या हुआ, यानी आपका ये रिलेशन आया, y या तो x के इक्वल है या y जो है x से बड़ा है। तो इस प्रकार ये जो दो क्वेश्चन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको गलती होने की संभावना प्रबल होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। और सेम क्वेश्चन अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 इक्वेशन दिए रहेंगे और आप उसको सॉल्व करके आप बताइएगा कि कौन x का वैल्यू बड़ा है कि y का वैल्यू बड़ा है। इस प्रकार के प्रश्न को अब पूछा जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो आपको उसका अगर रूट निकालने को बोला जाए तो आप किस प्रकार निकालिएगा। तो आप अगर 10 क्लास पढ़े हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आप निकालना जानते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या है, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इसको रूट्स को कैसे निकालेंगे। तो आपका कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट इस प्रकार था, आप देखे थे, ax² + bx + c = 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो और आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए 3x² - 7x + 4 = 0, और अगर इसका रूट्स को आपको निकालने को बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है और 12 को फैक्टराइज करना है, फैक्टर में बांटना है। उसको ऐसा फैक्टर बनाना है, 2 फैक्टर, जिससे हम लोग को 7 प्राप्त हो। तो अगर आप इसको देखिएगा तो 4 × 3, इसको आप अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, 3x² - 3x - 4x + 4 = 0। इस प्रकार हम इसको फैक्टर कर दिए। अब यहाँ से 3x को हम कॉमन लेते हैं, यहाँ x और यहाँ पे 1, यहाँ से 3x ले लिए। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ x माइनस प्लस इतना आया। अब यहाँ पर से x - 1 दोनों में है, इसको हम बाहर निकाल दिए कॉमन, यहाँ पे 3x - 4 = 0। एक बार ये 0 होगा और एक बार ये, आइदर आपका x - 1 = 0 और 3x - 4 = 0। यानी x का वैल्यू एक बार 1 आएगा, एक बार x का वैल्यू 4/3। इस तो पुरानी बातें थी जो हम लोग बचपना में पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। अब हम एक एडवांस रूप को लेके चलेंगे और बहुत ही ट्रिक वे में बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे, रूट्स कैसे निकलता है। क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे, आप उसके जो रूट्स रहेंगे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेपरेट निकालिएगा। उसके बाद आप उसको बताइएगा कि किस रूट कितना बड़ा है उससे, या किस रूट का वैल्यू उससे छोटा है। तो उसको निकालने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है आपको कन्वर्जन ऑफ साइन की जानकारी होना सबसे आवश्यक है। तो कन्वर्जन ऑफ साइन क्या है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म होगा, आप देखिए ax² + bx + c, एक पहला हुआ ax² - bx + c, ax² + bx - c, ax² - bx - c। ये 4 फॉर्म हो सकते हैं। पहला बार में दोनों जगह प्लस, उसके बाद माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस, इस तरह होगा।
अब साइन इक्वेशन ऑफ साइन ऑफ इक्वेशन आपका यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये दोनों जगह प्लस है, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, यहाँ दोनों में माइनस है। साइन ऑफ इक्वेशन जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए, तो साइन ऑफ इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग रूट्स ऑफ साइन, जिस प्रकार साइन ऑफ इक्वेशन था उसी तरह रूट्स ऑफ साइन। तो जब दोनों प्लस रहेगा यहाँ पे, तो रूट्स का जो साइन आएगा दोनों माइनस आएगा, और जब एक माइनस एक प्लस रहेगा साइन ऑफ इक्वेशन का, तो यहाँ पे दोनों रूट्स के वैल्यू जो रहेंगे प्लस में रहेंगे। जब साइन ऑफ इक्वेशन प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी जो दो रूट्स रहेंगे एक माइनस में एक प्लस में। जब दोनों माइनस रहेगा साइन ऑफ इक्वेशन का, तो एक प्लस और एक माइनस। तो इस प्रकार हम लोग ये गोल्डन टेबल हम लोग बना चुके हैं, इसको हम लोग गोल्डन टेबल बोलते हैं। इसके आधार पर आप सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए इस प्रकार के इसे बना लीजिए, आप इसको फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए। इसको आप गोल्डन टेबल कह सकते हैं, गोल्डन टेबल। और मैं आपको इसे आसानी से याद भी करा सकता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, जब आपका ये जो अचर पद है यानी कांस्टेंट, उसके आगे अगर दोनों में प्लस रहे तो जो रूट्स के वैल्यू होते हैं देखिए समान रहते हैं, सेम, या तो दोनों माइनस या दोनों प्लस। लेकिन जब यहाँ जो अचर है उसमें माइनस अगर रहता है तो दोनों में परिवर्तन होता है, एक रूट्स माइनस में एक प्लस में। उसी प्रकार यहाँ भी प्लस और माइनस में। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। बस इतना याद रखना कि अचर पद देखना, अचर पद के साइन को देखना है। जब अचर पद के साइन के जब प्लस रहेंगे साइन, तो आप समझ आइए कि दोनों जो रूट्स आएंगे वो इक्वल साइन के रहेंगे। और जो रूट्स होता है उसका निर्धारण कहाँ से करते हैं, उसके साइन को निर्धारण कहाँ से करते हैं, तो आप देखिएगा ये प्लस यहाँ पर पहला वाला, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आता है। उसी प्रकार यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। उस प्रकार हम लोग इसको आराम से समझ जाते हैं। और आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ठो जो दिया रहेगा प्रश्न में, उसको आप कंपेयर इसी का माध्यम से कर सकते हैं। अब जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत गौर से देखेंगे, सावधानीपूर्वक देखेंगे। उसके बाद दोनों इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहेंगे, जिसको हमको कंपेयर करके बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है दोनों का रूट्स का, तो आप उसको पहले साइन ऑफ इक्वेशन को नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद आप रूट्स ऑफ साइन को, अब जब उसके बाद ज़रूरत पड़े तब आप फैक्टर कीजिएगा, नहीं तो आप रूट्स के साइन के आधार पर ही आंसर आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले हम लोग ये जानकारी ज़रूरत है कि हम लोग क्वेश्चन को मतलब बहुत ही हल्का बनाने की कोशिश करें, इसलिए मैं उसे टाइप वाइज बनाने की कोशिश किया हूँ। और जो टाइप बनेंगे फिर एक बार मिक्सअप क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और हम लोग लो लेवल से हाई लेवल की ओर। पहला प्रश्न हम लोग के लिए है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन। मतलब आपको दिया हुआ है 2 इक्वेशंस, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड चूज द अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन संबंध स्थापित करना है। कैसा संबंध, कभी एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स का वैल्यू जो है वाई से बड़ा है, एक्स जो है दूसरा में बी में एक्स वाई से बड़ा है या इक्वल है, बराबर है। अब यहाँ एक्स वाई से छोटा है या एक्स वाई से छोटा या बराबर है, या रिलेशन ही फॉर्म नहीं करेगा, RCE या इसको CND भी बोलते हैं। तो आपको प्रश्न इस प्रकार ही दिया जाता है। तो आपको 2
इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे क्वाड्रेटिक में, और आपको यहाँ से x का जो रूट्स निकलेगा और यहाँ पर से y का वैल्यूज निकलेगा। दोनों का रूट्स में कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन x बड़ा है कि y बड़ा है, कि x छोटा है कि y छोटा है, y छोटी है। इस प्रकार तो हमने ये जो गोल्डन टेबल है उसको मैंने बना दिया है। साइन ऑफ इक्वेशन, रूट्स, साइन ऑफ रूट्स, इस प्रकार। तो आप एक चीज़ और है टाइप 1 मैं बता रहा हूँ। अभी एक चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा, जब भी कोई दो इक्वेशन क्वाड्रेटिक का दिया रहे, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे, लेकिन उसके जो अचर पद है कांस्टेंट, वो अगर नेगेटिव में हो, दोनों का, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या बोले, उसका दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अचर पद कांस्टेंट अगर माइनस में हो, तो आप आँख मूंद करके एक ही चीज़ बोलिए, आंसर आपका RCE आएगा। क्या आएगा? RCE आएगा। जब आपका कांस्टेंट, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट का आगे कौन सा चिन्ह रहे? माइनस का चिन्ह, तो आंसर CND RCE। हम इसका पहले से ही क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं, क्या है? RCE, CND है इसका आंसर, इस प्रकार के। लेकिन हम लोग को इसको पहले बना के भी देखना है। तो आपको मैंने पहले बताया है कि इसका साइन ऑफ इक्वेशन दिखना है, साइन ऑफ इक्वेशन। तो क्या है? प्लस और माइनस, यहाँ भी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो साइन ऑफ रूट्स क्या होगा? साइन ऑफ रूट्स, साइन ऑफ रूट्स। तो इसका माइनस प्लस आएगा और इसका प्लस माइनस प्लस इसका आएगा। गौर कीजिएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। और भी मैंने एक चीज़ बताया था आपको देखने के लिए, अगर यहाँ माइनस रहता है तो जो रूट्स के जो साइन आते हैं वो अलग अलग आते हैं। और भी एक चीज़ मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ प्लस है तो जब भी रूट्स का साइन जो चालू होगा वो माइनस से चालू होगा, और माइनस है तो दोनों अलग अलग रूट, तो मैंने आसानी से माइनस प्लस लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ देखा तो मैंने दिमाग लगा लिया कि ये क्या होगा, दोनों रूट्स का साइन अलग अलग रहेगा। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो रूट्स का साइन पहला क्या आना चाहिए? प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, तो ये लिख दिए हम। अब हम इससे ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन x का वैल्यू बड़ा है कि y का वैल्यू बड़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ पे क्या है? 1, तो ये 135 आता है। तो 135 को हम लोग इसको तोड़ दीजिए आप। ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये 3 से हो रहा। 5 + 3 8 + 1 9, हाँ 3 से जा रहा। 3 से आप जा रहा कितना बार में? 3 4 जा 12, ये 45, फिर ये 3 कितना बार में गया? 15 बार में, फिर ये 3 5 बार में। इस प्रकार आपका 135 का इसका जो फैक्टर आपका 2 आया, 15 और एक 9। तो एक माइनस और प्लस में लिखना है, तो हम एक माइनस में लिख दिए बड़ा वाला, और इसको प्लस में लिख दिए। इसका मिडिल टर्म का ऑपोजिट रहता है, वही मैंने लिखा। अब फिर मैं इधर आता हूँ। आपका यहाँ कितना है? 144, तो ये 2 से जा रहा, तो 2 से कीजिए, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से कीजिए इसको 36, फिर ये 2 से कीजिए 18। हम लोग को लाना क्या है? 10 बीच में लाना। यहाँ पे कितना लाना था? 6, तो -15 + 9 कितना था? 6 हो रहा था, लेकिन वहाँ पे रूट्स का जो साइन रहता है वो तो हमको देना है, इसलिए मैंने दिया। अब यहाँ पे इसको ऐसे कीजिए। अब और क्या करना है, इसको में हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी 144 को हमें 10 लाना है। तो देखिए यहाँ पर 8 और यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मैं इसका 2 फैक्टर कर दिया, 18 और 8, 18 और 8, 18 और 8 तो हुआ। लेकिन मुझे साइन भी देना है, तो ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा। इस प्रकार मेरा जो रूट्स है वो आ चुका है। एक
-15 और 9, दूसरा का -18 और 8। हम इसमें इसको अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं तो आप देखिए -15 और 18 को कंपेयर करते हैं तो कौन बड़ा है आपका, ये -15 बड़ा है -18 से, ये क्या हुआ, ये आपका बड़ा है। आप अगर संख्या रेखा में नंबर लाइन में देखिएगा तो जो पहले आता है वो बड़ा रहता है। अब फिर ये 15 को आप इससे कीजिए तो ये +8 है, तो ये इस प्रकार आ गया। तो यहाँ पे x y से बड़ा आया था, लेकिन यही x यहाँ पे क्या हुआ, छोटा हो गया, तो बात नहीं बन रहा। फिर ये +9, ये 18 है, तो ये बड़ा हो गया। फिर आपका इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये भी बड़ा हो गया, तो बात तो नहीं बन रहा, कभी x y से बड़ा हो रहा, कभी y x से बड़ा हो रहा, अजीब व गरीब स्थिति है। तो मैं इसमें रिलेशन को इस्टेब्लिश नहीं होता देख रहा हूँ, यानी हम लोग का आंसर कौन सा होगा, ये वाला, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। इस प्रकार आप बता सकते हैं। और मैंने जो आपको एक ट्रिक बताया कि अगर कांस्टेंट टर्म, जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म के आगे अगर माइनस चिन्ह रहे तो आपको सोल्व भी नहीं करना है, सिर्फ उसका आंसर क्या बोलना है, CND या RCE। और इस प्रकार मैंने एक बार पूरा सोल्व करके भी उसे बता दिया, और ऐसे तो ट्रिक है आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, ये SBI PO 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन आपका। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये जो है ये अपने फॉर्मेट में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में। तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं a + b के होल स्क्वायर पे। तो आप तोड़िए, a² का जगह में x² 2ab + b², 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब x² + 2x, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये प्लस है आपका, इस तरह आने से माइनस हो जाएगा। तो ये x² 2x, ये 143 = 0। इस प्रकार हम लोग इतना सॉल्व किए, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा। आप इसको देख करके 1 मिनट में क्या 5 सेकंड में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने कहा था कि ये चीज़ को देखना है। अगर आपका ये यहाँ पे है, देखिए जो कांस्टेंट है उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस है। मैंने ये आपको टाइप 1 में ये बताया हूँ कि जब भी कांस्टेंट के आगे माइनस चिन्ह हो तो उसका आंसर क्या होता है, RCE। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, या CND भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका ये जो इक्वेशन का साइन क्या है, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस। तो अब रूट्स का इक्वेशन क्या होगा, रूट्स का इक्वेशन जब भी मैंने देखने के लिए बताया था, जब ये माइनस रहेगा तो दोनों रूट्स का इक्वेशन में डिफरेंस होगा, एक प्लस एक माइनस होगा। और दूसरा निर्धारण करने का तरीका मैंने ये भी बताया, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेते हैं, और यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि दोनों रूट्स अलग अलग साइन के होंगे, तो जाहिर है ये प्लस होगा, पहचान का एक तरीका था। उसी तरह यहाँ माइनस है तो दोनों रूट्स के साइन अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस लिखते हैं, और यहाँ प्लस। तो रूट्स का साइन हम लोग को मालूम हो गया, ये एक माइनस में प्लस में दोनों अलग अलग साइन के रहेंगे। अब हम लोग इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो 143 को हम लोग तोड़ते हैं, तो ये 11 से जा रहा, 11 और 13 इस प्रकार टूट गया। तो 143 को आप तोड़िए, 143 को, तो ये आ रहा 11 और 13। तो 13 को 11 से अगर माइनस होता है तो आ रहा, ये 2 का फैक्टर्स में वो जा रहा। मतलब अगर 143 को अगर फैक्टर में बदले हैं तो हमको उसको 2 लाना है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से 2 ला रहा है, या तो प्लस करके ला या माइनस करके, तो आ रहा। तो सबसे पहला बात है, ये 13 बड़ा है और 11 छोटा है। तो जो यहाँ साइन है प्लस, तो अब हम लोग माइनस साइन लिखेंगे बड़ा वाला को।
तो यहाँ हम लिखते हैं -13 और यहाँ पे 11, यानी 2 रूट्स आपका मेरा आ चुका है। अब उसी तरह यहाँ पर भी 143 है, तो आपका 143 को तोड़ रहे हैं हम लोग कितना में, आपका 11 और 13 में। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी टूटेगा, तो ये क्या होगा आपका -13 और +11 में 143 टूटा है। तो इस प्रकार हम लोग दोनों में कंपैरिजन करेंगे एक्स और वाई के वैल्यूज़ में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये -13 ये इक्वल आ रहा, फिर -13 और 11 ये बड़ा हो जा रहा। अब उसी तरह 11 और इसमें आप कंपेयर करते हैं, 11 और उस पर आप कंपेयर कीजिए, तो ये बड़ा हो जा रहा। फिर आप इसमें कंपेयर करते हैं तो ये इक्वल आ जा रहा। तो एक बार देखा जा रहा कि x का वैल्यू कभी बड़ा हो रहा कभी छोटा हो रहा, तो इसमें कोई भी रिलेशन आपका मतलब नहीं हो रहा, रिलेशन ही फॉर्म नहीं हो रहा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, RC। तो यहाँ पे देखिएगा कभी x का वैल्यू y से बड़ा हो रहा, कभी x का वैल्यू y से छोटा हो रहा, तो ये रिलेशन नहीं बन पा रहा ठीक ढंग से, ये अटपटा है। इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, RCD रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया, जहाँ पर आप देखिएगा जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे और उसके जो ये कांस्टेंट पार्ट है वहाँ उसके आगे अगर -3 हो तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना, सीधा उसका आंसर देना है, सीधा वो RC लिख देना है। तो उस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है, ये IBPS 2019 में आया है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले तो इक्वेशन का साइन आप देख रहे हैं क्या है, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, अब यही चिन्ह है। अब हम रूट्स का साइन निकालेंगे। रूट्स का साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो मैंने बताया है कि दोनों अलग अलग होगा, एक प्लस रूट्स होगा तो एक माइनस होगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस का विपरीत हम लिखते हैं, तो यहाँ माइनस और ये प्लस, ये रूट्स का साइन है। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस है तो दोनों अलग अलग होंगे, एक प्लस एक माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये रूट्स का साइन हमारे पास आ गया है। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टर करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 135, उसका हम लोग को ऐसे 2 फैक्टर बनाना है जिससे हम लोग को कितना प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो। तो उस प्रकार 135 को हम लोग तोड़ते हैं, 135 तो कितना से हम लोग का जा रहा, ये 3 से जा रहा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर आपका 3 से जा रहा, ये कितना बार में चला गया आपका 3 1 जा 3 15, फिर ये 3 से जा रहा, ये 5। इस प्रकार आपका हम लोग का फैक्टर आ रहा, हम लोग को 6 लाना है। तो आप देखिए 5 3 जा 15 और ये 6, 15 में 9 चला जाता है तो आपका आ जाता है 6। तो 135 को हम लोग ने फैक्टर बना दिया। कितना कितना आपका 15 बड़ा है तो 15 को हम लोग पहले लिखेंगे और 9 छोटा है, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ विपरीत साइन होता है, यहाँ माइनस और ये प्लस। इस तरह हम लोग का 2 रूट्स निकला और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नहीं तो हम इसका नीचे लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ 144 है तो 144 का हम लोग करते हैं 2 से 72 हुआ, फिर 2 से कीजिए ये 36 हुआ, 2 से कीजिए 18 हुआ, 2 से कीजिए 9 हुआ, 3 3 जा 9। तो इस प्रकार हम लोग को लाना कितना है 10, ये मल्टीप्लाई करके 144 हुआ था, हम लोग को लाना कितना है 10। तो आपका कितना आएगा, आपका 3 3 जा 9 9 9 2 जा 18 हो गया और ये आपका 8 हुआ। तो उस तरह आप इसमें 18 में अगर 8 चला जाता है तो आपका 10 हो जाता है। तो आप ये आंसर हो रहा 144 और 18 और
8, 2 रूट्स हुआ। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बाई में लिखते हैं, लेकिन अब चिन्ह हम लोग को देना है साइन माइनस और ये प्लस। अब हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे पहला बात है -15 से करते हैं, सबको करेंगे तो कौन बड़ा है, -15 बड़ा है। फिर -15 को 8 से करते हैं तो ये अलग चिन्ह हो गया। फिर ये दोनों को करते हैं तो ये एक बड़ा है। फिर ये दोनों को करते हैं तो ये भी एक बड़ा। तो ये अटपटा सिद्धांत आ रहा, x जो है कभी y से बड़ा हो जा रहा, कभी y x से बड़ा हो रहा, तो यहाँ रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा, RCE। और ट्रिक के माध्यम से आप पहले ही बता सकते थे आंसर, यहाँ दोनों में माइनस था, सीधा आंसर क्या होता, CND यानी RCE। ये इतने सारे मेरे पास क्वेश्चन हैं जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका आंसर हमें तुरंत बताना है ट्रिक वाइज। तो आप देख रहे हैं कि मैं जो बताया हूँ आपका, जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कंपैरिजन करना रहेगा, तो आप अगर अचर पद का आगे माइनस साइन है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, RCE। देखिए यहाँ पे ये और ये क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अचर पद के पहले माइनस साइन है, तो इसका आंसर RCE हो गया। आप विस्तार पूर्वक बना के भी देख सकते हैं अपने घर में। और फिर देखिए यहाँ जो दूसरा है, इसमें भी यहाँ दोनों में माइनस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका भी आंसर RCE हो गया। उसी प्रकार ये सारा का आंसर कितना आ जाएगा, RCE, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अचर पद के आगे माइनस चिन्ह है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वही ट्रिक से हम आपको ये सारा कर दिए। आप इसको घर में भी विस्तार से बना के देख लीजिएगा। तो इस प्रकार जो पहला जो ट्रिक था टाइप 1, जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अचर पद के पहले अगर माइनस साइन हो तो उसका आंसर हम आँख मूंद के क्या लिखते हैं, RCE यानी CND। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। पहले मैंने आपको टाइप 1 बताया, अब मैं आपको टाइप 2 बता रहा हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने उसके लिए चूज़ किया है। तो सबसे पहले ये तो क्वाड्रेटिक दोनों हैं, x और y का वैल्यू निकालना है, दोनों में तुलना करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन क्या है, इक्वेशन का साइन माइनस प्लस है, यहाँ पर प्लस प्लस है, ये बात है। अब हम रूट्स का साइन क्या होगा, यहाँ प्लस है, तो मैंने बताया था कि दोनों जो रूट्स होंगे दोनों के साइन सेम होंगे। अब उसका हम लोग यहाँ है, इसको देखते हैं, इसका हमेशा उल्टा होता है रूट्स का साइन, पहला वाला। तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है, प्लस में या तो दोनों माइनस होता है रूट्स का साइन, या दोनों नेगेटिव होता है। तो ये प्लस है तो दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस ही होगा, मतलब दोनों रूट सेम होंगे। लेकिन अब पहला वाला देखेंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ उसका विपरीत होता है, ये दोनों माइनस। इस प्रकार हम लोग ने रूट्स का साइन को जान लिया। अब हम अगर इसको गौर से देखेंगे तो बिना फैक्टर किए ही आप इसका आंसर को बता सकते हो। कैसे, आप देखिए ये दोनों प्लस है, ये दोनों x का वैल्यू है, ये दोनों रूट्स x के हैं, और ये दोनों रूट्स y के हैं। तो आप ये प्लस तो माइनस से बड़ा होता है, ये भी प्लस इससे बड़ा होगा, ये भी प्लस इससे बड़ा होगा, ये भी प्लस इससे बड़ा होगा। यानी मेरा आंसर क्या आ गया, x ग्रेटर देन y। हम बिना सोल्व किए, बिना फैक्टर किए, सिर्फ किसकी मदद से बता दिए, सिर्फ हम रूट्स के साइन के मदद से बता दिए कि क्या इसका आंसर है। उसी तरह आप यहाँ पे भी देखिएगा, ये रूट्स का साइन क्या है, माइनस प्लस है, यहाँ पर दोनों का प्लस प्लस है। तो ये प्लस है तो दोनों रूट्स का जो साइन होगा वो सेम होगा। यहाँ माइनस है तो इसके विपरीत हम लोग रूट्स के साइन लिखते हैं, तो दोनों यहाँ से प्लस, दोनों प्लस होगा तो प्लस हो गया। ये प्लस है तो रूट्स का साइन तो सेम होगा। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग देखें तो ये प्लस है तो यहाँ उसका विपरीत होता है माइनस, और तो यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस। तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं डायरेक्ट आंसर x ग्रेटर देन y, इसको बिना सोल्व किए। तो एक टाइप 2 में आपको क्या बताया गया है, जब पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का साइन पॉजिटिव में हो और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का साइन नेगेटिव में हो,
तो आप उसका आंसर क्या लिखिएगा, x ग्रेटर देन y। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जब पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दोनों पॉजिटिव में हो, साइन रूट्स का साइन पॉजिटिव में हो, लेकिन दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसका साइन नेगेटिव में हो, तो आप आँख मूंद करके क्या लिखिएगा, x ग्रेटर देन y। इसको हम फिर सोल्व भी करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो आप मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 1 × 102, तो 102 को हम लोग, इसको हम लोग को ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे हम 23 लाएँ। तो आप इसको हम लोग 2 से करते हैं तो कितना हुआ 51। अब इसको तो 2 से नहीं जा रहा, हम 5 + 1 6 यानी 3 से जाएगा, ये 17, इतना ही हो रहा। तो आप देख सकते हैं ये 17 और ये 3 × 2 = 6, 17 और 6 23 आ रहा, यानी 102 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 और 6 से कर सकते हैं। और रूट्स का साइन तो आप जान रहे हो क्या होगा, दोनों प्लस होगा, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ 285 है, 285 है, तो ये तो नहीं जा रहा है आपका 2 से, 5 से जा रहा है या 3 से भी जा रहा होगा, हो सकता है, हाँ 3 से जा रहा। अगर आप सबको सम करते हैं तो 15 आ रहा, ये 3 और ये 95, फिर ये 5, ये 19, तो आपका हमको लाना कितना है 34। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 285 का 19 और 15, अगर आप दोनों को देखिएगा तो दोनों का सम कितना है 34 है, लेकिन हमको साइन क्या देना है, दोनों का माइनस। अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए आप, तो +17 19 -19 से बड़ा है, +17 इससे भी बड़ा है, +6 इससे बड़ा है, आपका ये भी हर कंडीशन में क्या आया, x ग्रेटर देन y। तो आंसर साफ हो गया, x ग्रेटर देन y। और आप इतना नहीं भी बनाइएगा तो सिर्फ इस साइन का मदद से ही आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं इसका आंसर x ग्रेटर देन y। अब उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, ये तो बिना सिर्फ रूट्स का साइन का मदद से आप बता सकते थे कि x ग्रेटर देन y है, तो यहाँ के मदद से जाहिर है कोई भी जानता है अगर दो पॉजिटिव चीज़ है और 2 नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव चीज़ बड़ा होता है। तो इस तरफ का x उधर का y है तो x ग्रेटर देन y। उसी तरह इसको भी हम लोग तोड़ के देखते हैं, तो 1 और 96 को मल्टीप्लाई किए, कितना आया 96 को हमको कितना लाना है 20, तो इसको 2 फैक्टर में मैं तोड़ दे रहा हूँ, 96 12 और 8 आता है। अब दोनों में तो हमको प्लस देना है, 12 8 जा 96 हुआ, दोनों प्लस देना है। उसी तरह 231 है, तो ये तो 11 और ये 21 हो रहा, तो 21 और 11 32 हो रहा, ठीक है। 231, अब बड़ा वाला कौन है 21 और ये कितना हो जाएगा 11, ये दोनों माइनस है। तब दोनों में आप कंपेयर करो, +12 ये तो बड़ा है, फिर 12 इससे बड़ा है, फिर 8 इससे बड़ा है, फिर ये भी इससे बड़ा है, यानी x ग्रेटर देन y। इस प्रकार हम लोग आज इस क्लास में हम लोग ने 2 टाइप के प्रश्न को हल किया है। पहला जो था क्या था, जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब अचर पद नेगेटिव में हो तो उसका आंसर क्या आता है RC। और दूसरा टाइप में मैंने क्या सॉल्व किया, जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट्स का साइन पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लस में दोनों रूट्स और दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दोनों माइनस में रहे तो उसका आंसर x ग्रेटर देन y आता है। तो इस प्रकार मैंने टाइप 1 टाइप 2 को आज कवर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।